साथियों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में है। गोसाईगंज का ये जो है समदा गांव है, हम जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कह लीजिए कि गोसाईगंज सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है अयोध्या के लिए। हालांकि अभी देखा जाए तो चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो चल रहा है, वो अब समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि कहा जा रहा है, लगातार विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो SIR के माध्यम से बिहार में जिस तरीके से खेला हुआ था, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में उसको दोहराने की जो जतन है वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कर रहा है। यहाँ के लोग हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि चुनाव SIR को लेकर ये लोग क्या देख रहे हैं, कैसे चल रहा है, समाजवादी पार्टी का क्या यहाँ पर योगदान कितना है। जो समाजवादी पार्टी कह रही कि हमने तमाम BLA जो बूथ स्तर के लोग हैं उनको तैयार कर रखा है SIR में सहायता करने के लिए। और दूसरी चीज़, यहाँ से जब से समाजवादी पार्टी ने अति पिछड़ी जात से आने वाले चौधरी लौटाराम निषाद जी को यहाँ का प्रभारी बनाया है, और कहा जा रहा है कि प्रत्याशी भी वही होंगे। उसके बाद ये कहा जाता है कि लगातार 2012 से बाहुबलियों के दबदबे वाली सीट रही है, तो उनको लेकर यहाँ पर क्या माहौल है, सारी चीज़ों पर बातचीत होगी। क्या नाम है भैया? बबलू खान। क्या माहौल दिख रहा है SIR को लेकर? सबसे पहले तो जो समाजवादी पार्टी दावा करे कि हमने तमाम बूथों पर अपने BLA तैयार किए हैं और वो बेहतर तरीके से SIR की प्रक्रिया को करवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जो BLA बनाया था, 90% BLA जो है वो अपना काम कर रहे, बस 10% BLA जो है वो आप ये समझ लीजिए कि पिछले माननीय के करीबी चाहे निकल गए हों, चाहे पार्टी के साथ धोखा किए हों। 10% BLA, लेकिन 90% समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकदम डटे हैं। वो एक एक अपना पूरी तरह से फॉर्म भरवा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, और जो हमारे प्रभारी और प्रत्याशी हैं आदरणीय लोटनराम निषाद जी, उनके दिशा निर्देशों के अनुसार सारे BLA काम कर रहे हैं। तो क्या, जैसे आपने अभी कहा कि जो पुराने माननीय हैं उनके जो सापेक्ष रहे वो उधर चले गए, तो ऐसे चुनाव में आपके बहुत से लोग सापेक्ष चले जाएंगे? नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जो समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही थे वो आदरणीय लौटनराम निषाद जी के साथ हैं, और जो गद्दार थे, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ गद्दारी करना था, सपा के साथ गद्दारी करना था, वो इसी चुनाव में चले गए हैं। और इस चुनाव जो आने वाला 2027 का चुनाव है, उसमें उनको जनता सबक सिखाएगी। गद्दार एक तरफ रहेंगे, क्योंकि आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो जो उसमें मर्द थे वो जो है जंग में गए थे, और जो नामर्द थे वो संघ में गए थे। अच्छा। बस मैं यही कहूंगा। अच्छा जी। लेकिन जो अभी कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र को कहा जाता है कि बाहुबलियों का दबदबे वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक तरफ डिफेंडर, फॉर्च्यूनर, काफिला और रुतबा पावर चलेगा, दूसरी तरफ एक पैदल आदमी को उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं कि घुन के तरीके पिस जाए। जो बाहुबली बनाए थे वो आदरणीय गोसाईगंज की माननीय जनता ने उनको माननीय बनाया था। वो उसके पहले बाहुबली नहीं थे। दोनों बाहुबली को यहाँ की जनता चुनाव हरा चुकी है, और तीसरी बार दोनों बाहुबली हारेंगे आदरणीय लोटनराम निषाद जी से। ये सपा का गढ़ है। हाँ, हम लोग नोट बली नहीं है, हम लोग वोट बली हैं। अच्छा। हाँ, चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं मनीराम वर्मा बोल रहा हूँ। जो अभी यहाँ की स्थिति SIR को लेकर है, लोग कह रहे हैं गांव में BLA नहीं जा रहे हैं, या SIR की प्रक्रिया बहुत स्लो है, अभी 50% भी नहीं हुई है, तो उसकी क्या स्थिति है? स्थिति ये है ना कि हमारी समाजवादी पार्टी गरीबों को भगवान है, सब कुछ यही करेगा। हम लोग गोसाईगंज की धरती से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी लौटनराम निषाद को प्रत्याशी के रूप में भेजा। हम लोग गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र से एक इतिहास बनाकर भेजेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या लौटनराम निषाद जी में, जो आप लोग इतना दीवाना हो गए हैं? लौटनराम निषाद में बहुत अच्छे हैं, गरीबों का हाल जान सकता है। नहीं तो आजकल तो लोग भौकाल देखते, गाड़ी भौकाल नहीं देखना, भौकाल देखते देखते स्थिति खराब हो गया है। हाँ, मतलब 2012 जो अखिलेश भैया PDA का नारा दिए वो सही नारा है। हाँ, गरीबों का। वर्मा जी कहाँ फिर उसमें फिट बैठ रहे हैं? क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हमारी पार्टी हम बैठेंगे। अच्छा, आप भी फिट बैठ? 85 में आप 15% छोड़ करके, समझ रहे हैं ना, 15% छोड़ करके सब इसी बैकवर्ड SC में आते हैं। अरे अनुप्रिया पटेल भाजपा गए होगी, उससे मतलब नहीं। हम लोगों को गरीबों को लेकर चलना है। जैसे गरीबों को मदद करने के लिए लौटनराम निषाद को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भेजे हुए हैं। हमारी धरती से उनको एक इतिहास बनाकर भेजने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, ये गरीबों को साथ देंगे। अच्छा, ठीक है। हमारा PDA पूरा तैनात, PDA मजबूत। हाँ, PDA एकदम गोसाईगंज से कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जो एक चीज़ सबसे खास देखने को मिल रही है वो SIR को लेकर जो कहा जा रहा था कि तमाम जो BLA हैं समाजवादी पार्टी के,
वो एक्टिव हैं और बीएलओ के साथ लगकर एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ का भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जो यहाँ के लोगों का कहना है। और जो एसआईआर की प्रक्रिया है, अगर देखा जाए ज़्यादातर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में 60%, 70%, कहीं कहीं 80-90% तक भी हो चुकी है, लेकिन जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें कोई भी ढिलवाई नहीं। हालांकि कहीं से खबरें आ रही हैं कि तमाम जगह जो लापरवाह है या फिर जो कम जागरूक लोग हैं वो एसआईआर का जो फॉर्म है वो अपने घर पे रख लिए हैं, जमा नहीं करवा रहे। तो बीएलओ और बीएलए मिलकर वहां पर जाके उनका जो प्रक्रिया है उसको पूरी करवाने में भी मदद कर रहे हैं। और जो यहाँ बातचीत निकल के सामने आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा था कि बाहुबलियों के सामने लड़ने के लिए एक पैदल व्यक्ति को भेज दिया गया है, जो कि ये कहा जाता है कि समाज अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, खाटी अम्बेडकरवादी हैं। तो उनका कहीं न कहीं यहाँ जो वैचारिक एक महत्व होता है या फिर उनकी जो प्रतिष्ठा है वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर काम कर रही है। उनके विचार को लोगों को पसंद भी आ रहे हैं वो विचार। तो ऐसे में यहाँ की जो स्थिति अगर साफ तौर पे कही जाए तो कहीं न कहीं अभी तक यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की स्थिति है वो ठीक ठाक दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।